बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी चना दाल की रेसिपी। चना दाल मज़ेदार किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीके आपके साथ शेयर करूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। चलें जी, इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार दाल चना बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप चना दाल ले ली थी, जिसको 80% बॉईल कर लिया है। ज़्यादा आपने इसे बॉईल नहीं करना क्योंकि भुनी के अंदर भी हमने इसको बुनाई इसकी करनी है। और इसका जो पानी था वो मैंने निकाल के साइड पर रख लिया है। आगे जाके इसे यूज़ करेंगे, वो कहाँ पर यूज़ करना है वो भी बताऊँगी। और इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और फ्लेम को ऑन कर दिया है। इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप घी। घी को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। इसको भी 30 सेकंड के लिए क्रैकल कर लेंगे। ज़ीरे को 30 सेकंड के लिए क्रैकल कर लिया है और प्याज से खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज को प्याज, जिसके मैंने चॉप कर लिया है बारीक बारीक। 3 से 4 मिनट प्याज को फ्राई कर लेंगे ताकि प्याज हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएं। 3 से 4 मिनट प्याज को भी फ्राई कर लिया है। प्याज को आपने ज़्यादा डार्क नहीं करना और प्याज अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भी 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो चुका है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे चॉप किए हुए 2 लाल टमाटर और इसके साथ ही ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक ताकि टमाटर हमारे जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। इसको भी तब तक पका लेंगे जब तक टमाटर हमारे नरम नहीं हो जाते। टमाटर हमारे नरम हो चुके हैं। अब इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ पाउडर मसाले। 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और हाफ टीस्पून हल्दी। नमक हमने पहले ऐड किया था क्योंकि नमक पहले ऐड करने से जो टमाटर है वो हमारे जल्दी से नरम हो जाते हैं। इस वजह से मैंने पहले ऐड किया था ताकि टमाटर हमारे जल्दी से नरम हो जाएं। इसके साथ ही हम ऐड करेंगे 1 कप दही, अच्छी तरह फेंटा हुआ, और फ्लेम को मैंने लो कर दिया है ताकि दही हमारी फटे ना। दही वाले पानी से हमने मसालों की भुनाई करनी है। तब तक इसे पका लेंगे जब तक मसाले की भुनाई अच्छी तरह नहीं हो जाती और दही का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हम पका लेंगे। 3 से 4 मिनट मसालों की भुनाई अच्छी तरह कर ली है। मसालों की भुनाई भी अच्छी तरह हो चुकी है और दही का कच्चापन भी ख़त्म हो चुका है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च बारीक कटी हुई और थोड़ी सी जूलियन अदरक कटी हुई। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करते हुए 1 मिनट तक इनको पका लेंगे। अदरक और हरी मिर्च को भी 1 मिनट तक पका लिया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे बॉईल की हुई दाल। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे भी 3 से 4 मिनट अच्छी तरह पका लेंगे ताकि मसालों का सारा टेस्ट दाल के अंदर मिक्स हो जाए। अच्छी तरह से मैं पका लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। 3 से 4 मिनट दाल को भी अच्छी तरह पका लिया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। पानी मैं वही ऐड कर रही हूँ जो मैंने दाल के अंदर से निकाला था बॉईल करते वक्त। आप चाहें तो पानी और भी ऐड कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं शोरबा। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मैंने लो कर दिया है और ऊपर से कवर लगाएंगे क्योंकि दाल को हमने 80% बॉईल किया था और 20% अब हम इसे बॉईल करके पकाएंगे। 10 मिनट तक कवर करके लो फ्लेम पे मैं पका लूँ फिर आपको दिखाती हूँ।
दाल को कवर करके रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम कवर को हटा देंगे। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की दाल बन के हमारी रेडी हुई है। और इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, और थोड़ी सी जुलियन अदरक। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और ऑफ करके इसे कवर कर देंगे ऊपर से 2 मिनट के लिए। ऑफ फ्लेम करके दाल को रखे हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम कवर को हटा देंगे। माशाल्लाह ये देखिए व्यूअर, कितनी ज़बरदस्त चना दाल हमारी बन के रेडी हुई है। जल्दी से करते हैं इसको डिश आउट और दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। माशाल्लाह ये देखिए व्यूअर, कितनी ज़बरदस्त चना दाल हमारी बन के रेडी हुई है। बहुत ही मज़े की बनी है और बनाना बहुत आसान है। आप भी एक दफ़ा ज़रूर बनाएं, बहुत ही मज़े की बनती है। ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी चना दाल की। चना दाल मज़ेदार किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।